हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे नॉन स्पार्किंग टूल्स के बारे में, जिसे हम स्पार्क रेसिस्टेंस टूल्स भी कहते हैं। यानी खास करके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में नॉन स्पार्किंग टूल्स का उपयोग क्यों और किस तरीके से किया जाता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ जरूर यहां से सीख करके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि इतने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होता है तो वो होता है द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। यानी जो भी लोग काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा करना। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और किसी भी ऑयल एंड गैस फील्ड में या किसी भी प्लांट में काम करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि एक विशिष्ट हैंड टूल्स का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम कार्यस्थल पर होने वाले रिस्क और एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन स्पार्किंग टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा नॉन स्पार्किंग टूल्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। अगर बेसिक चीज देखा जाए कि व्हाट इज नॉन स्पार्किंग टूल्स, सो वी कैन से दैट नॉन स्पार्किंग टूल्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट do not contain ferrous metals. Ferrous metals include स्टील एंड आयरन। यानी ऐसे टूल्स जिन्हें बनाने के लिए फेरस मेटल्स यानी लौह धातु का इस्तेमाल ना किया जाए, उसे हम नॉन स्पार्किंग टूल्स कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के उसमें किसी भी प्रकार का स्टील या फिर आयरन नहीं होना चाहिए। तो नॉन स्पार्किंग टूल्स जो बना होगा वो ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इन सब के एलोय से बना हुआ होता है। अर्थात इन सारे मटेरियल्स के मिश्र धातु से बना हुआ होता है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इस तरीके के हैंड टूल्स का डिजाइन किया गया, जो कि बिल्कुल ही नॉन स्पार्किंग के साथ साथ एक्सप्लोजन प्रूफ भी होते हैं, जिसे हम अपने वर्कर्स को काम के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं। आज अगर बात की जाए नॉन स्पार्किंग टूल्स की, तो इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी रिफाइनरी के साथ साथ ऑफशोर ऑयल रिग, पावर प्लांट्स और कोल माइंस में भी किया जाता है। किसी भी प्लांट में अगर हम नॉन स्पार्किंग टूल्स जैसे कि हैमर, स्पैनर और रिंचेस को अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम अपनी कार्य की अधिकतम सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जैसे किसी भी रिफाइनरी, पावर प्लांट या फिर कोल माइंस में जितने भी एटेक्स जोन होते हैं, उसमें होने वाले एक्सप्लोजन्स को भी ध्यान में रखते हुए इन हैंड टूल्स का डिजाइन किया जाता है। अब थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि एटेक्स क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। एटेक्स एक संक्षिप्त रूप है जिसे हम एब्रिविएशन कह सकते हैं, और ये संक्षिप्त रूप किसका है? एटमॉस्फेयर्स एक्सप्लोजिबल्स का। यानी एटमॉस्फेयर का हमने एटी पिक किया है और एक्सप्लोजिबल्स का EX, और इन दोनों को मिला करके एटेक्स बनाते हैं। यानी एटेक्स एक ऐसा जोन होता है जिसमें वातावरण में बहुत सारे दहनशील धूल कण हवा में घूमते रहते हैं, और ये काफी विस्फोटक होते हैं, जिन्हें अगर थोड़ा सा भी फायर या स्पार्क मिला तो ये विस्फोट हो सकते हैं, जिससे जान माल की बहुत ज्यादा क्षति हो सकती है। अगर जनरली हैंड टूल्स की बात की जाए तो जितने भी हैंड टूल्स बने होते हैं वो ज्यादातर क्रोमियम, वेनेडियम और स्टील के मिश्र धातु से बने हुए होते हैं, जो एटेक्स जैसे वातावरण के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ये नीचे गिरते हैं और किसी भी स्टील से टकराते हैं या फिर किसी पत्थर से टकराते हैं तो ये स्पार्क जनरेट करते हैं, जिससे विस्फोट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी कारण ऐसे वातावरण जहां पर फ्लेमेबल गैस, डस्ट या फिर लिक्विड हो, यानी जहां पे एटेक्स जोन हो, वहां के लिए अलग प्रकार के मटेरियल्स का, स्पेशल टूल्स का डिजाइन किया जाता है। जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, निकेल और कॉपर एलॉय से तैयार किया गया हैंड टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के मिश्र धातु से तैयार किए गए टूल्स की टेंजाइल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है,
जिससे वो नरम भी होते हैं और जल्दी ही घिस भी जाते हैं। और यही कारण है कि ये कोल्ड स्पार्क जनरेट करते हैं, यानी हीट का लेवल इतना कम होता है कि ये किसी भी सब्सटेंस को इग्नाइट नहीं कर सकते और कुल मिलाकर के ये फायर या फिर विस्फोट होने से बचा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी नॉन स्पार्किंग कॉम्बिनेशन स्पैनर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि नॉन स्पार्किंग कॉम्बिनेशन स्पैनर जो है वो एक एंटी मैग्नेटिक कॉपर और बेरिलियम के मिश्र धातु से बना हुआ स्पैनर है, जिसके एक हिस्से पर रिंग हेड और दूसरे हिस्से पर ओपन एंड हेड होता है, जिसका इस्तेमाल हम आसानी से किसी भी नट बोल्ट को टाइट या फिर खोलने के लिए कर सकते हैं। ये टूल्स हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि हमें रिस्की इन्वायरमेंट यानी एटेक्स जैसे वातावरण में फायर और एक्सप्लोजन से सुरक्षित रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि नॉन स्पार्किंग टूल्स क्या होता है और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए एक आध सवाल हैं जिनके तरफ हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि हाउ डू यू यूज एन एक्सप्लोजन प्रूफ हैंड टूल्स, यानी आप एक विस्फोट प्रूफ हैंड टूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी सलाह माने तो कभी भी हैंड टूल्स इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे तरीके से साफ जरूर कर लें और यह भी सुनिश्चित करें कि उस टूल्स में जंग ना लगा हो या फिर थोड़ा भी फेरस कंटामिनेंट ना हो, यानी लोहे का कोई कण उस पे उपस्थित ना हो। दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी नॉन स्पार्किंग हैंड टूल्स होते हैं उसका इस्तेमाल अगर एसिटिलीन के साथ सीधे संपर्क में हो तो ना करें, क्योंकि एसिटिलीन हवा में उपस्थित नमी के साथ मिलकर एसिटिलाइट्स बनाता है, जो कि काफी विस्फोटक होता है। और तीसरी चीज, आपको समय समय पर अपने टूल्स की सफाई करते रहना चाहिए, साथ ही आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर पीपीईज का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। चलिए हमारा दूसरा सवाल आता है कि व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट यूज नॉन स्पार्किंग टूल्स इन अ डेंजरस इन्वायरमेंट, यानी अगर आप खतरनाक वातावरण यानी एटेक्स जैसे वातावरण में अगर नॉन स्पार्किंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि हमने पहले भी बात किया कि अगर आप नॉर्मल हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आयरन से बना हुआ होता है, तो वो स्पार्क जनरेट करेगा। जब भी वो किसी लोहे से टकराएगा या फिर कहीं पत्थर से टकराएगा तो वो स्पार्क जनरेट करेगा, जिससे फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे काम करने वाले लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए आप डेंजरस इन्वायरमेंट में हमेशा याद रखें कि नॉन स्पार्किंग टूल्स का ही इस्तेमाल करें। एक और बात आती है आगे की, एक सवाल ही कह सकते हैं इसको कि नॉन स्पार्किंग टूल्स आर एटेक्स सर्टिफाइड, व्हाट डज इट मीन। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी नॉन स्पार्किंग टूल्स होते हैं वो एटेक्स सर्टिफाइड होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कार्यस्थल पर जितने भी लोग काम करते हैं उनका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, यानी जितनी भी उनकी मिनिमम और मैक्सिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना। यूरोपियन एटेक्स के निर्देशानुसार जितने भी नॉन स्पार्किंग टूल्स होते हैं वो एटेक्स सर्टिफाइड होने चाहिए, जिससे हमारे काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अधिकतम सुरक्षा की गारंटी हम ले सकें। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो जितने भी नॉन स्पार्किंग टूल्स अगर एटेक्स सर्टिफाइड है, इसका मतलब ये प्रमाणित करता है कि हमारे जो टूल्स हैं वो हमारे काम करने वाले वर्कर्स के लिए सेफ हैं और हम एटेक्स जैसे जोन में इन नॉन स्पार्किंग टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं और हमें कोई खतरा नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी आप हमारे अगर नए मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।